दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हॉट बैलून्स को स्टीयर कैसे करते हैं? या फिर क्या ये जानते हैं कि खट्टा खाकर हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? अच्छा, ये नहीं तो अपना ही यूरिन पी के मिलने वाले मिरेक्युलस हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते तो पूरा देखें फैक्ट्स का ये तिलिस्मी एपिसोड, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो ज्ञान मिलता है हम खोजते हैं उसके पीछे का विज्ञान। तो नए पुराने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल और स्वागत है आपका फैक्टिफाइड हिंदी के इस नए एक्साइटिंग एपिसोड में। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1, खूबसूरत वादियों में या फिर समंदर किनारे इन हॉट एयर बलून्स की सवारी करने का मजा और ही है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब इन हॉट बैलून्स में कोई स्टीयरिंग ही नहीं होता तो फिर ये लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन कैसे करते हैं? अभी बताता हूँ। अब ये बैलून ऊपर कैसे जाता है? ये तो बहुत सिंपल है कि पायलट एक बर्नर की मदद से बैलून के अंदर गर्म हवा भर देता है, और चूंकि हॉट एयर बाकी की हवा से हल्की होती है तो वो बैलून और उसके साथ अटैच्ड बास्केट को भी ऊपर ले जाती है। और फिर जब नीचे आना हो तब बर्नर्स को बंद करके बैलून के ऊपरी हिस्से में लगे पैराशूट वाल्व से अंदर की गर्म हवा को धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। लेकिन असली खेल होता है इस बैलून को लेफ्ट या राइट स्टीयर करने का, जिसके लिए पायलट्स अलग अलग विंड लेयर्स का फायदा उठाते हैं। अब दोस्तों, आसमान में अलग अलग हाइट्स पे हवा अलग अलग डायरेक्शन में चलती है, और पायलट से बैलून को ऊपर या नीचे ले जाकर उस हवा को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जाए। हाँ, कुछ हॉट एयर बलून्स में छोटे फैंस भी यूज किए जाते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसीलिए किसी हॉट एयर बैलून को उड़ाना बिल्कुल पतंग उड़ाने जैसा है, और इसके लिए विंड पैटर्न्स की समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पायलट हवा का मूड ना पकड़ पाए तो वो मंजिल पर पहुंचने की जगह किसी पेड़ पर लटका भी मिल सकता है। फैक्ट नंबर 2, नींबू का अचार हो या कच्ची अम्बिया या फिर ये इमली की चटनी, हम जब भी कुछ खट्टा खाते हैं हमारी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि खट्टे का टेस्ट ही इतना इंटेंस होता है। अब जैसे ही कोई खट्टी चीज हमारी जीभ के सावर रिसेप्टर्स को हिट करती है, ब्रेन को लगता है कि मानो फ्लेवर का मिसाइल अटैक हो गया हो, जिसके बाद वो एक रिफ्लेक्स ट्रिगर करता है जिससे चेहरा स्क्वीज हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह ऐसे बन जाता है जैसे स्नैपचैट का कोई फिल्टर लग गया हो। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये रिफ्लेक्स इंसानों का एवोल्यूशनरी ट्रेट है। पहले के जमाने में खट्टे का मतलब ही था कि कोई चीज या तो खराब है या फिर जहरीली, तो इसीलिए कई पीढ़ियों की एवोल्यूशन के बाद ब्रेन खट्टा खाते ही ये सिग्नल भेजता है कि भाई आंखें बंद कर, मुंह बंद कर, सब बंद कर, ताकि हम कोई हार्मफुल चीज ना खा ले। अब आज तो हम इमली कैंडी खाकर आंखें बंद करते हैं, पर लगता है कि हमारा ब्रेन अभी भी केवमैन मोड में है। और दोस्तों, सिर्फ इंसान ही नहीं, बंदर जैसे कई जानवर भी खट्टा खाकर ऐसा ही मुंह बनाते हैं। फैक्ट नंबर 3, तो बॉलीवुड के वेटरन एक्टर परेश रावल ने एक इंटरव्यू में बम फोड़ दिया, ये कहकर कि उन्होंने अपना ही पेशाब पिया टू रिकवर फ्रॉम अ नी इंजरी। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना, अपना कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कुछ बूंदे गटक ली हो, उनका कहना था कि वो अपने यूरिन को बियर की तरह सिप करके पीते। फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, I'll sip it like a beer। और उन्होंने ऐसा कई हफ्तों तक किया। ये राय उनको एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन, जो अजय देवगन के फादर भी हैं, उन्होंने दी थी कि सुबह का पहला पेशाब पी लो, कोई दर्द नहीं रहेगा। परेश जी क्लेम करते हैं कि ये ट्राई करने के 15 दिन के अंदर ही उनकी हड्डी हील होने लगी और वो 45 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए। अब दोस्तों, एक सेकंड के लिए इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन अगर पेशाब इतना ही मिरेक्युलस है तो क्यों ना हर हॉस्पिटल में एक यूरिन थेरेपी वार्ड खोल दी जाए। यूरिन ट्रीटमेंट्स में फ्रेश मॉर्निंग ब्रू 500 का और एज्ड एलेक्सर 1000 का बेचा जाए। अब चलो मजाक एक साइड, डॉक्टर्स इस पर क्या बोलते हैं आपका ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर सेरिक एबी फिलिप्स एके द लिवर डॉक ने एक्स पर इस क्लेम को बेसलेस बताया है और वार्न किया है कि यूरिन में बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और वेस्ट होता है जो बॉडी इसलिए निकालती है क्योंकि उसे उनकी जरूरत ही नहीं। ऐसे में इस वेस्ट को फिर से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डालना कोई सेंचुरीज ओल्ड हिडन सीक्रेट नहीं, बल्कि मूर्खता और अज्ञानता की वो हद है जिससे वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल है। ऊपर से इससे डिहाइड्रेशन या फिर इन्फेक्शन का खतरा भी पैदा होता है। आयुर्वेद में भी इसका कोई मेंशन नहीं, इसीलिए ऐसी मनगढ़ंत होम रेमेडीज की जगह अगर किसी एक्सपर्ट से राय लें तो वो आपके और आपके परिवार के लिए ज्यादा बेहतर होगा। खैर, फैक्ट नंबर 4, अप्रैल 22 2025 पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कश्मीर रो रहा था, लेकिन फिर भी कश्मीरियों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, टूरिस्ट को पनाह खाना दिया
और उन्हें सुरक्षित रखा। होटल वालों ने किराए माफ कर दिए और टैक्सी वालों ने फ्री में सर्विस दी। लेकिन ट्रेजेडी की इस नाजुक घड़ी में भी कुछ ऐसे गिद्ध थे जिन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारे देश की एयरलाइन कंपनीज की, जिन्होंने कश्मीर में फैले इस पैनिक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। और जब सब लोग डर के मारे घाटी से जल्द निकलना चाह रहे थे, इन वल्चर्स ने फ्लाइट के किराए आसमान पर चढ़ा दिए। जो टिकट पहले 8-10 हजार का था वो एकदम से 35-50 हजार का हो गया। ऐसा लगा जैसे ये दिल्ली नहीं एम्स्टर्डम जा रहे हो। और दोस्तों, सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट हम भी समझते हैं, लेकिन जो चीज ये एयरलाइंस और इनको मॉनिटर करने वाली एजेंसीज नहीं समझ रही वो ये है कि कोई मुश्किल घड़ी आए तो देशवासियों का साथ देना होता है, उनसे पैसा नहीं खसूटना होता। पहले जब श्रीनगर जम्मू हाईवे ब्लॉक होता था तो फ्लाइट्स के किराए सब्सिडाइज करके 500,000 रुपए तक कर दिए जाते थे। लेकिन पहलगाम के बाद जो मंजर एयरपोर्ट पर देखने को मिला वो वाकई में शर्मनाक था। फैक्ट नंबर 5, अगर आपका भी दिन अच्छा नहीं बीता तो निराश ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिन आपसे भी बदतर था। जैसे असम के ये 4 जीनियस चोर, जिन्होंने एटीएम मशीन समझकर एक पासबुक प्रिंटिंग मशीन चुरा ली और ऊपर से पकड़े भी गए। जी हाँ, ये फनी इंसिडेंट हुआ साहिब अली, सैफुल रहमान, मैनुल हक और सद्दाम नाम के इन 4 यारों के साथ, जिन्होंने गुवाहाटी असम की बिनोवा नगर SBI ब्रांच से ये मशीन चुरा ली ये सोचकर कि अब पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और जिस शेवरले गाड़ी में ये मशीन लेकर यहाँ से जा रहे थे उसे पुलिस ने धर दबोचा। खास बात ये थी कि चोरों की इस गाड़ी पर असम लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टिकर भी लगा हुआ था। लेकिन इनकी ये तरकीब भी काम नहीं है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कुछ भी बनना हो, पढ़ाई लिखाई तो सबसे जरूरी है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का असर आपको नजर आया हो या ना आया, लेकिन दुनिया के कई इलाके ऐसे हैं जिनके लिए ये खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहे किसी बिन बुलाए मेहमान जैसा है। मालदीव्स भी एक ऐसा ही देश है जो बढ़ते सी लेवल के चलते बहुत जल्द डूबने वाला है और इसीलिए वो अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में है। इसी तरफ दुनिया का ध्यान खींचने के लिए मालदीव्स की सरकार ने 2012 में एक अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बाकी तो सब नॉर्मल था सिवाय इसके कि मिनिस्टर्स पानी के 20 फीट अंदर थे, जो ऑक्सीजन पहनकर स्कूबा सूट्स पहने हुए ये मीटिंग कर रहे थे। हालांकि डिस्कशंस हैंड सिग्नल्स और व्हाइट बोर्ड तक लिमिटेड थी, लेकिन इस मीटिंग का मैसेज बहुत दूर तक गया। इस मीटिंग में सभी देशों को अपने कार्बन एमिशंस और सी लेवल राइज को कंट्रोल करने पर जोर देने को कहा गया और बताया गया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मालदीव्स आने वाले वक्त में दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे इनिशिएटिव से दुनिया के देशों को कोई फर्क भी पड़ता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, यूरोप का एक देश है पोलैंड, जहां इंडिया के एक राजा की इतनी इज्जत है कि वहां के कई स्कूल्स इन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। और तो और इसकी कैपिटल वार्शा में इनको डेडिकेटेड एक पार्क भी है जिसका नाम है स्क्वेयर दोब्रेगो महाराजी, मतलब द गुड महाराजा स्क्वायर। लेकिन दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि एक इंडियन किंग को ये पोलैंड के लोग इतना क्यों मानते हैं। तो आपको बता दें कि ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब सोवियत आर्मी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था और लाखों पोलिश लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। अब इन रेफ्यूजीज की मदद के लिए ज्यादा देश तो सामने नहीं आए, लेकिन महाराजा ऑफ जामनगर श्री दिग्विजय सिंह जी ने 1000 से ज्यादा पोलिश बच्चों को स्टालिन के रेफ्यूजी कैंप से निकालकर गुजरात के बालाचड़ी में पनाह दी और कोल्हापुर में भी ऐसे ही 5000 रेफ्यूजीज को बसाया, जिनकी कई पुश्तें आज भी इंडिया में ही सेटल्ड हैं। अपने इसी कंपैशन और जेनरोसिटी के लिए उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला और पोलिश लोगों ने उन्हें प्यार से नाम दिया जाम साहिब। पीएम मोदी भी जब 2024 में पोलैंड गए थे तब उन्होंने भी इस महाराजा स्क्वायर को विजिट किया था, जिसका मतलब साफ है कि जाम साहिब की कॉन्ट्रीब्यूशंस ने इंडिया और पोलैंड के रिश्तों में एक नया चैप्टर जोड़ा, जिसकी वानगी आज भी लिखी जा रही है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जापानीज टूरिस्ट जिसका नाम जेसी काटायामा था, जब 2020 में पेरू घूमने गया तो कोविड के चलते 7 महीने तक वहीं अटका रहा, इस उम्मीद में कि ये पैंडेमिक खत्म होगा और वो पेरू की वर्ल्ड हेरिटेज साइट माचू पिचू देख पाएगा। वो उसे देखे बिना नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन वहीं लॉकडाउन था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हफ्ते महीने में बदल गए और फिर किसी तरह लोकल्स की मदद से जेसी ने पेरुवियन गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया कि वो उसे इस 500 साल पुराने सिटाडेल को विजिट करने दे। एंड गेस व्हाट, पेरू ने सिर्फ इस एक बंदे के लिए ये साइट खोल दी और लॉकडाउन के बाद माचू पिचू विजिट करने वाले वो पहले इंसान बने। कोई टूरिस्ट नहीं, कोई सेल्फी स्टिक नहीं, बस अकेले जेसी भाई और उनके हवाले ये एंशिएंट वंडरलैंड। और दोस्तों, वैसे तो इस साइट को हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग विजिट करते हैं, लेकिन इसकी जैसी सैर जेसी ने की है वैसी किसी और को नसीब नहीं होती। तो देखा, ये होती है परसिस्टेंस की पावर। क्या समझे? फैक्ट नंबर 9,
दोस्तों ये हमारा समाज, या फिर यूं कहूं कि ये दौर अनपढ़ों का है, राक्षसों का है, हैवानों का है, और इसके सबूत हमें आए दिन सोशल मीडिया पर मिलते रहते हैं। कोई शराब पी के लोगों को कुचल रहा है, तो कोई धर्म पूछकर किसी को जलील करता नजर आता है। लेकिन इस फैक्ट में मैं बात करना चाहता हूँ गुड़गांव के उस वायरल रोड रेज इंसिडेंट की, जिसमें स्कॉर्पियो सवार कुछ हाई टेस्टोस्टेरोन मुश्तंडों ने आईटी में काम करने वाले कुछ बाइकर्स के साथ मारपीट की, एक का हाथ तोड़ दिया और उनकी लाखों की बाइक्स को भी नुकसान पहुंचाया। जबकि इस सब के दौरान बाइकर्स लगातार सॉरी मांग रहे थे। इन्हीं बाइकर्स में से एक था 27 साल का हार्दिक, जो एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। वो टूटा हुआ हाथ लेकर एक थाने से दूसरे थाने भागता रहा, लेकिन वीडियो एविडेंस होने के बावजूद भी 12 घंटे लग गए सिर्फ उसकी FIR लिखने में। और तो और उसने AI की मदद से खुद ही इन कल्प्रिट्स की पहचान भी कर ली और पुलिस को बताया कि ये कौन है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ भी लिया। लेकिन उसके बाद क्या, रसूखदारों से ताल्लुक अच्छे थे तो तुरंत बेल मिल गई और पूल पार्टी करते हुए इनकी इंस्टा स्टोरीज अपलोड भी हो गई। और तो और दिल्ली के ये राजकुमार कोर्ट में भी 30-35 बंदे साथ लेकर गए, जो जाहिर है कि एक इंटिमिडेशन टैक्टिक है। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक का सिर्फ हाथ या फिर बाइक ही नहीं टूटी, उसके इस सिस्टम से उम्मीद भी टूट गई है और अब उसके पेरेंट्स उसे गुड़गांव छोड़कर अपने शहर लौटने को कह रहे हैं। तो दोस्तों ये हाल है मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुड़गांव के, जो यहाँ बाहर से आने वाले प्रोफेशनल्स का किस तरह से ध्यान रख रहा है। आप देख सकते हैं समाज के इसी चेहरे को देखकर साफ होता है कि जमाना किसका है। और ये तो तब है जब सारा इंसिडेंट वीडियो में रिकॉर्डेड था। सोचिए अगर इनके पास ये वीडियोस भी नहीं होती तो ये शायद FIR तक नहीं लिखवा पाते। आपका इस पर कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और आज फैक्टिफाइड हीरोज में जानेंगे कहानी ट्री मैन ऑफ इंडिया जादेव पायंग की, जिन्होंने एक सिंकिंग आइलैंड पर इतने पेड़ लगाए कि वो डूबने से बच गया। जी हाँ दोस्तों, कभी अगर आपको लगे कि लाइफ पॉइंटलेस है तो जादेव पायंग जैसे लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको भी अपना पर्पस ढूंढने में मदद कर सकती है। तो पायंग इंडिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड मजौली के बगल में ही जोरहाट असम के रहने वाले हैं। अब जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि मजौली ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से घिरा हुआ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो 64 किलोमीटर लंबा और अपने वाइडेस्ट पॉइंट पर 20 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन ओवर टाइम होते सॉइल इरोजन ने इस आइलैंड के रिवर बैंक्स को तबाह करके रख दिया है और कई छोटे आइलैंड्स तो पानी में ही बह गए। इस आइलैंड को डूबता देख जादव ने इसके सैंडी बैंक्स पर ट्रीज प्लांट करना शुरू कर दिया, इस विजन के साथ कि कभी यहाँ भी एक हरा भरा जंगल होगा। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपना पहला पौधा 16 साल की उम्र में ही लगा दिया था। जादेव ने कई किस्मों के पेड़ लगाए क्योंकि वो जानते थे कि एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ सीड्स और प्लांट से सोर्स करना आसान नहीं था, इसीलिए वो लंबे सफर तय करते और कई वैरायटी के सीड्स आइलैंड पर लाकर प्लांट करते। फिर जब ये पौधे बड़े हुए तो इन पर लगने वाले सीड से इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ गई। फास्ट फॉरवर्ड टू 40 इयर्स लेटर जादव मजौली के 1400 एकड़ जमीन पर 15 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं, जिसने इस आइलैंड को एक नई जान दी है। कई जीव जंतुओं को इनवाइट किया है और ये अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो चुका है। अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जादेव को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई अवार्ड्स मिल चुके हैं और इन पर फॉरेस्ट मैन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, जो आपको भी देखनी चाहिए। खैर इस मोटिवेशन के बाद करते हैं थोड़ी जॉलिफिकेशन और आज के फन सेक्शन में है यूपी के चंदौली जिले की ये शादी, जिसमें पनीर ना मिलने पर कुछ बाराती इतना भड़क गए कि मिनी बस को वेडिंग हॉल में ही घुसा दिया। इंजरिंग 8 पीपल इंक्लूडिंग दूल्हे के पापा एंड चाचा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी वाले बस खाने के मामले में ही इमोशनल हैं। नहीं, अगर आपने दहेज में क्रेटा की जगह वैगनआर दी तब भी बवाल हो सकता है। नो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नगमा है जी। आज मेरी शादी होने वाली थी। किसके साथ शादी? चितौड़। जी, फिर क्या हुआ है? फिर उनकी बारात नहीं आई है। क्यों नहीं आई, क्या बात? जी वो गाड़ी मांग रहे थे बड़ी वाली, हम दे रहे थे छोटी वाली वैगनआर। वे मांग रहे थे 25 लाख वाली गाड़ी, हम दे रहे थे 7 लाख वाली गाड़ी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ये मॉडर्न रोबोट जो माल फंक्शन के चलते ब्रेक डांस करने लगा। तो ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीकली अपडेट्स के लिए देखते रहे फैक्टिफाई। और कुछ अच्छा लगे या ना लगे नीचे कमेंट्स में राम राम जरूर कर जाया करो, पता चलता है कि भाई सब साथ है। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।